आगे बढ़ते हैं। कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन किया जा रहा है। ठाणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कुणाल ने डिप्टी सीएम शिंदे पर तंज कसा था। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि कल इसके विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ भी की थी, जिसके बाद अब देखिए भारी तादाद में यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से जो है माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें देखिए, भारी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे। ठाणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन और कुणाल ने डिप्टी सीएम शिंदे पर तंज कसा था, गद्दार कहा था और उसके बाद से ही लगातार जो है इसको लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी भी एक्शन मोड में है, लेकिन ये तस्वीरें उस प्रदर्शन की है जो कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया है और फिलहाल कुणाल जो है वो लगातार मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था, जिसके बाद से जो है शिवसेना कार्यकर्ताओं में आक्रोश नजर आ रहा है और उनके खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कुणाल कामरा ने बयान दिया जिसके बाद से महाराष्ट्र में राजनीति गर्म आ गई है। एक तरफ बीएमसी ने उस स्टूडियो पर धावा बोला है, तो वहीं अब शिवसेना कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में? इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उस बजट सत्र में भी जमकर हंगामा हुआ। यानी दोनों विधानसभा और विधान परिषद जो कि ऊपरी एक सदन होता है और नीचे का, दोनों में जमकर बवाल हुआ। दोनों में इस बात को लेकर हुआ, कुणाल कामरा ने जिस तरीके से जो कहा है, आपत्तिजनक बातें कही है, वो सीधे से गलत है और वह लगातार एक बड़ा आरोप इस बात पर लगाया जा रहा है कि यह स्पॉन्सर्ड यानी किसी के द्वारा प्रायोजित तरीके से कराया गया है और आरोप लग रहा है कि यह शिवसेना यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा यह कराया गया है। ऐसा आरोप लगातार सत्ताधारी पक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। यही कारण है कि जमकर इसको लेकर बवाल उठ रहा है। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने भी तारीफ कर दी है और साफ साफ कहा, तारीफ करते हुए यानी उसका सपोर्ट किया, कुणाल कामरा का सपोर्ट किया है कि हकीकत उसने कुछ गलत नहीं कहा है। जो कुछ भी सही है वो सही बात कही है। यह बात खुद उद्धव ठाकरे ने कही हुई है। तो एक साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर इसलिए जो सत्ताधारी पक्ष है वह साफ साफ कह रहे हैं कि इसका मतलब साफ है कि यह महाविकास अघाड़ी द्वारा प्रायोजित यह मुद्दा उठाया गया है। वह आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि तमाम अन्य मुद्दे चल रहे हैं, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कहीं न कहीं यह जानबूझकर किया गया है। हालांकि ये पूरे देखिए जांच का विषय है। राजनीति की बात तो अलग हो जाती है, लेकिन जांच का विषय है कि जांच में पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है। तो सबसे खास बात है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है कुणाल कामरा के खिलाफ भी और जो शिवसेना के जो लोगों ने तोड़फोड़ की है। अच्छा अभिषेक, जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा ने वो वीडियो शूट किया था, उस स्टूडियो में भी बीएमसी की टीम पहुंची। मुताबिक उस स्टूडियो में भी बीएमसी की टीम पहुंची। अभी वहां पर आगे क्या कुछ हुआ है उस पूरे मामले में, जब बीएमसी की टीम वहां पहुंची उस स्टूडियो में? जी बिल्कुल, देखिए जो जिस होटल में जो वहां पे स्टूडियो बनाया गया था, जो जानकारी मिली बीएमसी को कि अवैध तरीके से स्टूडियो बनाया गया था और कहीं कहीं देखिए जब मामला गरमाता है और कहीं कहीं जब राजनीति इस पूरे मामले पर जमकर हो रही है और एक किसी को टारगेट किया जा रहा है, तो इस पूरे मामले पर उनका चिट्ठा खुलना स्वाभाविक था। और यह साफ जानकारी मिली है कि उस होटल में जो स्टूडियो बनाया गया था अवैध तरीके से बनाया गया था, बिना परमिशन लेकर बनाया गया था। यही कारण है कि बीएमसी की टीम हथौड़ा लेकर अंदर पहुंची और उस स्टूडियो को तोड़ने का काम लगातार चल रहा है और उसको तोड़ दिया जाएगा, यह साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, बता रहा था आपको कि कुणाल कामरा जो है उनको गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार अब तक नहीं हो पाया है और इस पूरे मामले पर आगे की कब गिरफ्तारी होगी, जानकारी के मुताबिक वो मुंबई से बाहर है बताया जा रहा है। गिरफ्तार कब होगा, लेकिन एक बात यह भी लगातार सामने आ रही है, जो सत्ताधारी पक्ष कह रहे हैं कि यह कोई एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस को लेकर नहीं, बल्कि देश के पीएम मोदी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लेकर, उसके अलावा कई अन्य बड़े उद्योगपतियों को लेकर कई सारे लोगों के बारे में इस बातें कही हुई हैं और यह सरासर गलत है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना सही नहीं है। कोई भी हो, यह साफ साफ आरोप बल्कि ये लग रहा है कि कोई भी हो, यानी हो सकता है कल के लिए उद्धव ठाकरे के ऊपर भी इस तरह से बातें सामने आ सकती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर इस तरीके से अगर किसी का पर्सनल मजाक उड़ा रहे हैं तो यह सही नहीं है और यह किसी भी हालत में इसको सही ठहराना सही नहीं होगा। जी
बिल्कुल अभिषेक, एक तरफ तो देखिए विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, संजय राउत उसको लेकर बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा हेगड़े ने कहा कि अगर कुणाल कामरा मिलते हैं तो उन्हें शिवसेना स्टाइल में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बिल्कुल ये बात तो साफ है। देखिए, जब रात में जब शिवसैनिक यानी जो एकनाथ शिंदे गुट के जो शिवसैनिक हैं वह जब होटल में पहुंचे थे तो बिल्कुल बहुत गुस्साए हुए थे। अगर उस वक्त कुणाल कामरा मिलते तो जाहिर सी बात है कि जो शिवसेना स्टाइल में कहा जाता है कि उनको जवाब दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं यह उनके साथ हो सकता था, लेकिन उस वक्त मौजूद नहीं थे। लेकिन इस पूरे मामले पर देखिए अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस ने साफ साफ कहा है कानून हाथ में लेना सही नहीं है। और इस बात को लेकर विरोधी पार्टी यानी महाविकास अघाड़ी के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार इनकी है और यही लोग जाकर यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, यही लोग जाकर कानून हाथ पे ले रहे हैं, यह सही नहीं है। और यह कहीं कहीं यह आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ जहां आरोप लगा रहा महाविकास अघाड़ी के द्वारा प्रायोजित है, वहीं यह आरोप लगा रहे हैं यानी महाविकास अघाड़ी आरोप लगा रही सरकार पर कि सरकार के द्वारा कहीं कहीं यह जानबूझकर मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि इस बजट सत्र में तमाम ऐसे मुद्दे लाए गए जो महाराष्ट्र के विकास को लेकर, लोगों की भलाई के लेकर जो मुद्दे होते हैं वह नहीं लाए जा रहे हैं, बल्कि तमाम ऐसे अन्य मुद्दों को लाकर ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है हमेशा शुरू से। और यह अब 2 दिन सिर्फ बचे, यानी आज की बात छोड़ दें तो महाराष्ट्र का जो बजट सत्र है वो 2 दिनों में अगले खत्म हो जाएगा, 26 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर राजनीति तो एक अपनी जगह पर है, लेकिन इस मामले को लेकर लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन जो एकनाथ शिंदे गुट के लोग हैं वह जगह जगह पर कर रहे हैं। जी ठीक है अभिषेक, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया है।